नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। IoT ट्यूटोरियल सीरीज के तहत आज के लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर को कैसे आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करते हैं यूजिंग प्रोटियस सॉफ्टवेयर, ये देखने वाले हैं। इसके आगे के लेक्चर में हमने अल्कोहल सेंसर के साथ आर्डुइनो का इंटरफेस करके देखा था। अगर आपने MQ3 गैस सेंसर का वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके आगे का वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर आप एंड तक देखिएगा, जिनसे आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हमें आर्डुइनो के साथ अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर को इंटरफेस करना है और साथ में ही आर्डुइनो IDE में हमें कैसे प्रोग्रामिंग करके इसकी हैश फाइल जनरेट करनी है। और लास्ट में हम सिमुलेशन करके देखेंगे कि हमने जो हार्डवेयर इंटरफेस किया है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर के बारे में जान लेते। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर कैसे वर्क करता है इसके बारे में जान लेते। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर है। जैसे कि हमें पता है अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर किस काम के लिए यूज होता है, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है वो जानने के लिए हमें अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर हम यूज करते हैं। तो इसके लिए अल्ट्रासोनिक क्या करता है, यहाँ से एक वेव जनरेट करता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक होता है और आफ्टर स्ट्राइक वो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करके अल्ट्रासोनिक उसे रिसीव कर लेता है। तो अब यहाँ से कितने टाइम में ये हमारा वेव है वो ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होता है, ये टाइम के साथ अगर हम हमारे स्पीड है जो वेव हमने जनरेट जो अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर ने वेव जनरेट किया है उसकी स्पीड हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं और डिवाइड बाय उसे 2 कर देते हैं, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब डिवाइड बाय 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब वेव जनरेट होने के बाद स्ट्राइक होने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होता है, दोनों टाइम काउंट होता है। तो हमें इसे डिवाइड कर देते हैं बाय 2, जिनसे हमें हमारा टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर से हमारा ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है। तो ऐसे अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर वर्क करता है। तो अब हम प्रोटियस में अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं प्रोटियस ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रोटियस डिजाइन स्यूट 8.11 यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, जैसे कि आज हम अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर इंटरफेस करने वाले, तो अल्ट्रासोनिक इंटरफेस विथ आर्डुइनो। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पाथ रख रहा हूँ, आप कोई भी पाथ सेट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब पार्ट में जाके हम हमारे जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी आर्डुइनो की। तो यहाँ पे आर्डुइनो, फिर हमें रिक्वायरमेंट होगी LCD। तो यहाँ पे LM0L LCD। फिर हम ले लेते हैं हमारा मेन कंपोनेंट अल्ट्रासोनिक सेंसर। फिर हमें चाहिएगा एक पोर्ट जिनसे हम डिस्टेंस वेरी करके देख सकते हैं कि हमारी सर्किट वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो पोर्ट, तो यहाँ पे वेरिएबल पोर्ट। तो अब हमने हमारे रिक्वायर्ड कंपोनेंट इंपोर्ट कर ली है। तो सबसे पहले अब हम आर्डुइनो को पिक एंड ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे मैं आर्डुइनो को रोटेट कर लेता हूँ, जिनसे
सर्किट इंटरफेस करने में हमें कन्वीनियंस रहे। फिर हम एलसीडी ले लेते हैं, फिर हमारा अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर, और फिर यहाँ पे मैं पोर्ट को ले लेता हूँ। अब सबसे पहले हम एलसीडी को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करके देखते हैं। दोस्तों, आगे के वीडियो लेक्चर में हमने एलसीडी को कैसे आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करना है वो देख रखा है, तो अगर आपने आगे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप आई बटन पे क्लिक करके एलसीडी को आर्डुइनो के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एलसीडी की आरएस पिन को आर्डुइनो की 2 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इनेबल पिन को मैं आर्डुइनो की 3 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आर्डुइनो की D4 पिन, एलसीडी की D4 पिन को मैं आर्डुइनो की 4 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एलसीडी की D5 नंबर की पिन को मैं आर्डुइनो की 5 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सिमिलरली मैं एलसीडी के 6 नंबर की पिन को मैं आर्डुइनो की 6 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट करता हूँ, और D7 पिन को मैं आर्डुइनो की 7 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारी एलसीडी की जो बाकी की बची पिन है उनमें से हमें एक तो पावर सप्लाई देना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे टर्मिनल में जाके आप पावर सप्लाई ले लो, पावर सप्लाई, और उससे आप एलसीडी के VDD के साथ कनेक्ट कर दीजिए, और बाकी की एलसीडी की जो पिन बची है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल में जाके वापस ये ग्राउंड हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप देख सकते हो कि कैसे मैंने एलसीडी को इंटरफेस किया है आर्डुइनो के साथ। यहाँ पे मैंने ये पावर सप्लाई लिया है। फिर अब हम अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर को आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करते। तो सबसे पहले हम इको पिन को आर्डुइनो की 11 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और ट्रिगर पिन को हम आर्डुइनो की 12 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ग्राउंड है उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर की प्लस VCC जो 5 वोल्ट है उसको हम पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का आर्डुइनो के साथ इंटरफेस, और हमने यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल और प्लस 5 वोल्ट को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम हमारे जो पोर्ट है उसको अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर और आर्डुइनो के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत रहेगी, तो ये हम ले लेते हैं डीसी पावर सप्लाई, जिसको हम एक तो आर्डुइनो की VCC के पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम टेस्ट पिन के साथ एक कनेक्ट कर देते हैं इसको, इस पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं डीसी सोर्स के साथ, और यहाँ पे हमें ग्राउंड करना होगा, तो टर्मिनल में जाके ग्राउंड। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे मैंने यहाँ पे पोर्ट का कनेक्शन किया है। एक ग्राउंड किया है, एक के साथ मैंने टेस्ट पिन के साथ अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर की टेस्ट पिन के साथ कनेक्ट किया है, और एक को डीसी सोर्स के साथ किया है, और डीसी सोर्स को मैंने आर्डुइनो की VCC पिन के साथ कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे आपको डीसी सोर्स में प्रॉपर्टी में जाके सबसे पहले 5 वोल्ट सेट कर देना है। ठीक है, ओके।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हार्डवेयर इंटरफेसिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आर्डुइनो आईडी में जाके प्रोग्रामिंग सेक्शन देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आर्डुइनो आईडी ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोग्रामिंग कर रखा है, जिनसे वीडियो लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन कैसे प्रोग्रामिंग वर्क करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कंपाइल करके यहाँ पे हैश फाइल जनरेट करके हम इसको प्रोटियस में अपलोड करने वाले। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है इंक्लूड हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, जो कि हम एलसीडी यूज़ किए तो हम सबसे पहले एलसीडी की लाइब्रेरी इंक्लूड कर रहे हैं। फिर हम लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, यहाँ पे हमने 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो कि हमने सीक्वेंस में RS, इनेबल, D4, D5, D6 और D7 एलसीडी की जो पिन है उसको हमने आर्डुइनो की पिन के साथ इंटरफेस किया है। तो एज इट इज यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आपने एलसीडी की पिन को आर्डुइनो की और कोई पिन के साथ इंटरफेस किया है तो आपको उस पिन के हिसाब से यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लिखना है, लेकिन ये सीक्वेंस फिक्स होना चाहिए। सबसे पहले RS, फिर इनेबल, फिर आपकी डेटा पिन है जो D4, D5, D6, D7, उसको आपने कैसे आर्डुइनो के साथ इंटरफेस किया है किस नंबर की पिन के साथ, उसके हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस में लिखना है। फिर हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक की जो हमारी ट्रिगर पिन है उसको आर्डुइनो की 12 नंबर की पिन के साथ और इको पिन को हमने 11 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट किया है, तो उसको हम डिक्लेयर कर दिया है। फिर यहाँ पे लॉन्ग, इंटीजर और फ्लोट, ये हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब वॉइड सेटअप में हमने हमारे एलसीडी की जो 16x2 16 कॉलम और 2 रो हमने एलसीडी यूज़ किए, तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया है। फिर हमारी पिन मोड, ट्रिगर वाली पिन क्या है, हमारी आउटपुट पिन है, और इको पिन क्या है जो कि हमारा रिफ्लेक्शन आर्डुइनो में वापस आएगा रिफ्लेक्शन सिग्नल, तो उसको हमने इनपुट एज इट इज लिया है। फिर हमने वॉइड लूप में सबसे पहले यहाँ पे हमने एक सिग्नल जनरेट किया है स्क्वायर वेव। कैसे जनरेट किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लो 2 सेकंड के लिए रखा है, फिर वापस सिग्नल को हाई कर दिया है, फिर 10 सेकंड के लिए हमने कंटिन्यूस हाई रखा है, फिर लो कर दिया है, तो यहाँ पे हमें ऐसे स्क्वायर वेव मिल जाएगा। फिर हमने ड्यूरेशन पल्स इन इको पिन हाई कर दी। फिर यहाँ पे हमने डिस्टेंस CM इक्वल टू ड्यूरेशन 0.034/2, यहाँ पे 2 क्यों किया है वो हमने पहले आगे देख लिया है। फिर हमने LCD के कर्सर को 0.0 पे से 0 कॉलम 0 रो पे सेट किया है। फिर हमने LCD में प्रिंट करवा दिया डिस्टेंस मेजर 10 का डिले दे दिया। फिर LCD का सेट कर्सर किया हमने सेकंड रो पे, वापस हमने डिस्टेंस डिस्प्ले किया, डिस्टेंस सेंटीमीटर में डिस्प्ले किया और डिले दे दिया। तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया। अगर आपको हार्डवेयर एज वेल एज द प्रोग्रामिंग सेक्शन में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों हमेशा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा रहा और आपको कौन से पोर्शन में क्या समझ में नहीं आया या कौन से पोर्शन में ज़्यादा मज़ा आया, जिनसे मुझे ऐसे वीडियो लेक्चर्स बनाने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। तो अब इसे हम कंपाइल कर लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे राइट बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि कंपाइलिंग स्केच, आपका जो स्केच है वो कंपाइलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया है। तो अब हमें प्रोटियस में जाके इसकी हैश फाइल आर्डुइनो में अपलोड करनी है। तो अब यहाँ पे हमें आर्डुइनो आईडी में जो हमने कंपाइल की है उसकी हैश फाइल अपलोड करनी है आर्डुइनो आईडी में। तो इसके लिए राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी में प्रोग्राम फाइल में दोस्तों आपको एक पाथ याद रखना है, और अगर पाथ याद नहीं रखना तो शॉर्ट ट्रिक है %temp% और फिर एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आर्डुइनो के आपके 3 फोल्डर मिल जाएंगे, उनमें से आइदर फर्स्ट या आइदर सेकंड में आपको आपकी हैश फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट फाइल में मेरी हैश फाइल मिल रही है। तो ओपन, ओके।
तो अब सिमिलरली आपको यहाँ पे गैस सेंसर में भी हैश फाइल अपलोड करनी है, तो इसके लिए राइट क्लिक करके एडिट प्रॉपर्टी में जाके वापस हैश फाइल के लिए आपको लोकेशन के लिए जहाँ पे आपने लैब सेंटर या प्रोटियस आपने इंस्टॉल किया है उसकी जो लाइब्रेरी फाइल रहती है वहाँ से आपको इसकी लाइब्रेरी फाइल मिल जाएगी। तो ये रही अल्ट्रासोनिक की हैश फाइल, इसको हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो दोस्तों हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट कंप्लीट हो गया और हमने दोनों हैश फाइल अपलोड कर दिए। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सिमुलेशन करना है। तो सिमुलेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी सर्किट वर्क कर रही है और डिस्टेंस भी मेजर हो रहा है। अभी फिलहाल मेजर 552 सेंटीमीटर है। अब इसको वेरी करना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो जैसे इस तरफ में जाऊँगा तो हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा और इस तरफ हम जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अल्ट्रासोनिक इंटरफेसिंग यूजिंग आर्डुइनो। दोस्तों अगर आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में आपका डाउट सोल्व कर सकूं। और अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।